हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ 2019 में इतिहास और संस्कृति सभ्यता से जितने भी प्रश्न पूछा गया है, इसका सीरीज 2 लेकर के मैं आया हूं। पहला सीरीज में प्रश्न संख्या 40 तक हो गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज प्रश्न संख्या 41 क्या बोल रहा है। तो प्रश्न संख्या 41 में है, यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों, इस वाद्य यंत्र का नाम है छपाय ब्रूंग। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है छपाय ब्रूंग। प्रश्न संख्या 42, मगध, वैशाली, अवंती तथा कोसल में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था। प्रश्न कह रहा है कि 7वीं और 6वीं सदी के ईसा पूर्व भारत में मौजूद नहीं था। तो आपको दोस्तों मगध तो था ही, अवंती भी था, कोसल भी था, बस वैशाली नहीं था। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं, पाटलिपुत्र, प्रयाग, साकेत तथा उज्जैन में से उस राज्य का नाम बताएं जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। यानी आपको ये पूछ रहा है कि लिच्छवियों से दहेज में चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य मिला था, तो ये मिला था पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 44, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं दोस्तों। 45 में कह रहा है, डैश सामूहिक लोक नृत्य है, यानी कौन ऐसा सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो दोस्तों, इसका नाम है चूफाट। ये सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 46, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन राज्यपाल था? तो घियासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक है दोस्तों, इसी को घियासुद्दीन तुगलक लिख दिया है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और ये भी मत सोचिएगा कि ये गलत है, बिल्कुल सही है, घियासुद्दीन तुगलक। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं, तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा गया। दोस्तों, 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था और इसी आक्रमण के साथ धीरे धीरे तुगलक वंश की समाप्ति हो गई। प्रश्न संख्या 48, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो खिजर खां। प्रश्न संख्या 49, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों का पोष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तु कला का प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में है। हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन था? यानी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। यानी दोस्तों, पूछ रहा है हुमायूं का कौन सा पुत्र था जिनका मृत्यु हुमायूं के निर्वासन के दौरान हुआ था, और 13 वर्ष की अवस्था में जब उनका पुत्र 13 वर्ष का हुआ तब हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये अकबर है, आप लोग जानते होंगे। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। दोस्तों, सलीम को जहांगीर का खिताब मिला था और जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। चलिए प्रश्न क्या 53 देखते हैं, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, मुमताज महल का के याद में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दोस्तों, ये पूछता है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने ले गया था? दोस्तों, हुआ था क्या, जैसे शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से बेपनाह प्यार करता था और जब मुमताज महल की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया और रहने लगा। और धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे शाहजहां उस ताजमहल को देखता था, जब जब देखता था तब तब याद आता था। तो ताजमहल को देख करके शाहजहां को याद आ जाता था और शाहजहां उदास हो जाता था।
इसीलिए शाहजहाँ सोचा कि मैं यहाँ ना ही रहूँगा तो सही रहेगा, और शाहजहाँ ने फैसला किया कि ये राजधानी जो है मुग़ल सल्तनत की, इसे राजधानी को आगरा से परिवर्तित कर करके दिल्ली ले जाया जाए। और दोस्तों इसीलिए शाहजहाँ ने राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया, क्योंकि आगरा में शाहजहाँ को ताजमहल देख करके याद आ जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? यानी दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद ये शाहजहाँ के शासनकाल में बनाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 55, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो हवा महल। दोस्तों याद रखिए, यहाँ कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये हवा महल क्या है, तो ये है एक स्मारक 1799 में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 56, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? दोस्तों 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस, कहीं नेटल मिलेगा कहीं नटाल मिलेगा, तो 1894 में। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? तो दोस्तों यान्बू की संधि हुई थी, उसी पर हस्ताक्षर करने के बाद एंग्लो बर्मा युद्ध, यहाँ एंग्लो बर्मी लिखा है तो एंग्लो बर्मा युद्ध खत्म हुआ था। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? दोस्तों जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आप रट ही लीजिए इसको। भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो ये असम में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। प्रश्न संख्या 59, डैश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बिया हुल्ला गिद्धा किया जाता है? तो ये दोस्तों पंजाब में किया जाता है बिया हुल्ला गिद्धा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों ये 1894 में हुआ था, जब नटाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी समय अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ पथारू घाट आंदोलन असम में हुआ था 1894 में। प्रश्न संख्या 61 है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में आया था। और हमने आप लोगों को पिछले जो सीरीज चला है उस सीरीज में बताया है कि ये कालीकट जो आया था ये वास्को डी गामा, तो यहाँ राजा जमोरिन ने स्वागत किया था, और इसका जो है वहाँ स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। और एक व्यक्ति था उनका नाम था मुजुद्दीन, क्या ऐसा नाम कुछ था दोस्तों, उसी के द्वारा इसको ये मार्गदर्शन का काम कराया गया था। चलिए दोस्तों अभी वो थोड़ा स्किप कर रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, केडियन नृत्य किस देश की एक सामान्य नृत्य शैली है? केडियन। दोस्तों देखिए केडियन नृत्य श्रीलंका का एक सामान्य नृत्य है केडियन। प्रश्न संख्या 63, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये महात्मा गांधी के भाषण और जो उनके लेख है उनका संग्रह है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स में। मित्र मेला वर्ष डैश में वीर सावरकर द्वारा स्थापित किया है? दोस्तों मित्र मेला 1904 में स्थापित किया गया था वीर सावरकर के द्वारा, लेकिन यहाँ सिर्फ 1900 ईस्वी दिया है दोस्तों, कहीं 1904 भी आपको मिल सकता है और कहीं 1900 मिलेगा। दोस्तों अभी फिलहाल आप लोग 1900 याद रखें, ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। चलिए प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जामदानी बुनाई पारंपरिक कला की शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी। किसे कायदे आजम नाम दिया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। प्रश्न संख्या 67 है, चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? चेपू। दोस्तों ये चेपू जो है ये नेपाल का है, चेपू नेपाल का है। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो दोस्तों असम में, और अहोम विद्रोह भी हुआ था, तो यही असम में अहोम राजवंश का शासन था। चलिए प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? हेड गियर। बायोपा। तो दोस्तों ये बायोपा एक पारंपरिक पगड़ी है, हेड गियर
ये हेड में लगाने वाला, ये अरुणाचल प्रदेश की है दोस्तों। वहाँ ये 1498 में वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद ने मार्गदर्शन का काम किया था। अब्दुल मजीद, याद आ गया दोस्तों, अब्दुल मजीद। चलिए प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में लड़ी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? दोस्तों प्रश्न संख्या 72 का रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो सुवाली का युद्ध हुआ था। सुवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। चलिए अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक किसके दरबार का दौरा किया था? यानी सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर। चलिए प्रश्न संख्या देख लेते हैं 74। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो 1784 मंगलोर की संधि। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध अंग्रेज और चीन के बीच लड़ा गया था। तनाख किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाख है दोस्तों ये यहूदी धर्म का है। प्रश्न संख्या 78। भवई किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है? दोस्तों भवई राजस्थान का है। कौन सा भारतीय लेखक फिल्म काई पोचे 4 पटकथा लेखकों में से एक है? काई पोचे के 4 पटकथा लेखक में से एक दोस्तों ये चेतन भगत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर लोथल था। चलिए प्रश्न क्या 81 देखते हैं। डैश ने गंगे कोंड चोलिया या गंगा नदी के विजेता की उपाधि? तो दोस्तों ये राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? अगला प्रश्न है, गोवा की लड़ाई दोस्तों 1630 में लड़ी गई थी गोवा की लड़ाई। प्रश्न संख्या 83 है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व सियासत पर डैश वंश का शासन था? तो त्रिपुरा की पूर्व सियासत पर मानिक वंश का शासन था। चलिए प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस यानी रोलेक्ट एक्ट के विरोध के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919। चलिए प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डैश देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? तो दोस्तों ये जानकू जो है नेपाल में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या अगला है। किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो ये पृथ्वी नारायण सिंह के द्वारा नेपाल देश, कहीं नेपाल राज्य भी मिलेगा तो आप लोग वहीं समझिएगा कि नेपाल का संस्थापक तो पृथ्वी नारायण सिंह को माना जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी यहाँ HRA लिखा है दोस्तों, HRA नहीं होगा, HSRA। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? तो 1928 में। दोस्तों यदि HRA की बात करें तो HRA की स्थापना 1924 में किया गया था कानपुर में, और यदि उसमें S लगा देगा सोशलिस्ट तो ये 1928 में फिरोज शाह कोटला के मैदान वहाँ है दिल्ली में, और फिरोज शाह कोटला के मैदान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। अभी फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। ये सब दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग एक बात बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स का सोच रहा हूँ कि साप्ताहिक या ये 15-15 दिन का जो करेंट अफेयर्स बनेगा वो लेकर के आऊँगा, तो ये कैसा रहेगा? चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला और ये आज का लास्ट प्रश्न होगा 88। 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? दोस्तों 1920 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था तो तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों।
यदि आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज़ तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों, मैं अगला सीरीज़ भी लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। और एक जो सीरीज़ उधर चल रहा है मिक्सचर जीके का, मिक्सचर जीके में दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि मैं इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आजकल बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाता है। और देखिए पड़ोसी देश के जैसा नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, इस सबसे कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। वहाँ का संस्कृति सभ्यता, ये लोकसभा सीट, वो तो इस तरह से पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब लेकर के आऊँगा मैं पार्ट 3। चलिए दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।